नमस्कार दोस्तों, नेपाल के हरकत से परेशान होके भारत ने पहली बार नेपाल को चेताया है और धमकी दिया है। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ओपनली कहा है कि नेपाल तो अब चीन का गुलाम बन ही जाएगा। दोस्तों साफ साफ कहा है कि नेपाल के पास मौका है, नेपाल संभल जाए, नेपाल ये 5 गलती कभी नहीं करे। दोस्तों नेपाल ये 5 गलती करने जा रहा है। उसने कहा कि नेपाल ये 5 गलती कभी नहीं करे, नहीं तो उसका हाल खासतौर पे श्रीलंका से बदतर होगा, उसका हाल मालदीव से बदतर होगा। दोस्तों सीडीएस ने कहा कि नेपाल चाहे तो इन देशों से सीख सकता है कि उसका क्या हाल हुआ है। आज बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नेपाल का हाल उससे ही बुरा हो जाएगा। नेपाल कभी भी इतना बड़ा फैसला न ले। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि सीडीएस के जवाब सुन के खासतौर पर नेपाल और चीन में हड़कंप मच गया है। नेपाल और चीन ने वो पहले दोस्तों भारत को धमकी तक दे दिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार नेपाल ने इतना बड़ा गलती क्यों किया है। बहुत सारे मित्र बोल रहा है कि नेपाल तो अब भारत का मित्र बन रहा है, नेपाल में तो हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है, नेपाल आखिरकार सुधर रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल अब और गलत चाल चल रहा है। केपी शर्मा ओली अब आर्य पार करने के मूड में है। तो चलिए अब जानते हैं आखिरकार नेपाल ने ऐसा कौन गलती करने का फैसला ले लिया है जिससे भारत बुरी तरह से बौखला के नेपाल को धमकी तक दे दिया है। दोस्तों अब जानते हैं हाल ही में चाइना के जो रक्षा मंत्री है दोस्तों नेपाल का दौरा किया। चाइना के रक्षा मंत्री ने केवल 20 बोला। उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि नेपाल तो मेरा भाई है, नेपाल से मेरा संबंध हमेशा से है, नेपाल पे कोई भी हमला नहीं कर सकता है, नेपाल का हम अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं, नेपाल एक बहुत अच्छा देश है, नेपाल का इतिहास बहुत ही बढ़िया है, नेपाल को कोई भी दबा नहीं सकता है, नेपाल जब चाहे तब चाइनीज आर्मी बुला सकता है, नेपाल जब चाहे चाइना की एयरफोर्स यूज कर सकता है, जब चाहे चाइना का नेवी यूज कर सकता है, चाइना जितना भी मिलिट्री है सब नेपाल के लिए हाजिर है। दोस्तों उसने कहा कि हमारा सारा आर्मी खासतौर पर नेपाल के लिए हाजिर है, जब भी नेपाल चाहे तो हमारी आर्मी को बुला के भारत से पंगा दिवा सकता है, काला पानी को छीन सकता है, काला पानी बॉर्डर पे लगा सकता है, हम बिंदास है, नेपाल के लिए हम कुछ भी करेंगे। दोस्तों ये बात चाइना ने कहा और नेपालियों का दिल जीत लिया। केपी शर्मा ओली को बताया कि हम तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल ने केपी शर्मा ओली को यहाँ तक ऑफर दे दिया, बोल दिया कि अगर नेपाल सरकार अभी चाहे तो अभी हम लोग एक रक्षा समझौता कर लेंगे, यानी कि डिफेंस पैक्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से नेटो ने किया है। कोई भी देश किसी पे हमला करेगा तो सब पे हमला माना जाएगा। दोस्तों चाइना ने बोला कि अगर नेपाल चाहे तो अभी हमसे ऑफर ले ले और कभी भी साइन कर ले। अगर कोई भी देश नेपाल पे हमला करता है, यानी कि चाहे भारत हो या कोई हो, नेपाल पे हमला करता है तो वो सीधा चाइना पे हमला माना जाएगा और नेपाल का हम साथ देंगे। दोस्तों चाइना ने सब कुछ ऑफर दे दिया और केपी शर्मा ओली का दिल खुश कर दिया। पूरे नेपाल में दोस्तों चाइना का वाहवाही हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि केपी शर्मा ओली अब ओपनली कह रहा है कि हम चाहते हैं नेपाल से फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि नेपाली आर्मी चाइनीज आर्मी आपस में एक्सरसाइज करे और दोनों अपना दम दिखाए और भारत को आंख दिखाए। दोस्तों ये बात बार बार नेपाल की सरकार बोल रहा है कि हम बहुत जल्द चाहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज हो। आप दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार मिलिट्री एक्सरसाइज से क्या दिक्कत है, क्या ये पहली बार हो रहा है? दोस्तों इससे बहुत बड़ा दिक्कत है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि नेपाल और चीन के बीच में दोस्तों कभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ ही नहीं, यानी कि 2017 तक दोस्तों कभी भी इतिहास रहा है, कभी भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ, कभी भी दोस्तों छोटा मोटा भी दोस्तों एक्सरसाइज नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि चीन हमेशा अपना माथा फोड़ता था, नेपाल ने हमेशा चीन को केवल दोस्तों धोखा ही दिया, बोला कि हम कभी भी चीन से मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जब नेपाल में केपी शर्मा ओली का सरकार बना दोस्तों नेपाल ने ओपनली कह दिया कि हम चीन के साथ जाएंगे। और बड़ी बात तो यह है कि 2017 में पहली बार नेपाल और चीन के बीच में बहुत ही भव्य खतरनाक दोस्तों हिमालय में बहुत ही बेहतर और बहुत ही खतरनाक दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ और पूरी दुनिया हिल गया, भारत भी हिल गया। दोस्तों यहाँ पे भारत समझ आ गया कि नेपाल हमारे से निकल गया। लेकिन दोस्तों 2017 के बाद अभी तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुआ। कह सकते हैं कि यहाँ पे अब नेपाल जोड़ दे रहा है कि जो एक्सरसाइज रुका हुआ है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होना चाहिए वो तो अभी तक नहीं हुआ है। चाइना का दोस्तों चिट्ठी लिख रहा है, बोल रहा है कि आप कहाँ सोए हुए हैं, आप अपना आर्मी भेजिए, हम लोग आपस में एक एक्सरसाइज करेंगे और भारत को आंख दिखाएंगे। दोस्तों अब नेपाल चाइना के लिए दीवाना हो चुका है। दोस्तों ये तो हो गया छोटी मोटी बात। अब चलिए बताता हूँ आखिरकार नेपाल ने क्या बहुत बड़ा मिस्टेक किया जिससे भारत आज नाराज है। देखिए अब जानते हैं भारत ने हाल ही में एक बहुत
बड़ा सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया और पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने बोला कि हमने नाविक बनाया है, खासतौर पे नेविगेशन, यानी जिस प्रकार से गूगल मैप है उसी प्रकार से हमने नाविक बनाया है। ये नेविगेशन बहुत ही तगड़ा है, चाइना उसके सामने में कुछ भी नहीं है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि चाइना का जो वाइडू है ना वो तो एरू गरू नथु खेरू है, हमारा जो नाविक है वो बिल्कुल ही फ्री है और सस्ता दाम में सबसे बढ़िया है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने अपने तमाम पड़ोसियों को ऑफर दिया कि तुम चाहो तो नाविक यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो गूगल जो मैप है उसे हटा के नाविक यूज करो। और खासतौर पे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, खासतौर पे अफगानिस्तान, खासतौर पे दोस्तों मालदीव, सबको ऑफर दिया कि तुम लोग चाहो तो नाविक यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेपाल एकमात्र देश है जो ओपनली ये कह दिया है कि नाविक तो कुछ नहीं है, नाविक केवल हवाई है। हम तो चाइना का वाइडू खासतौर पर नेविगेशन यूज करेंगे, जिस प्रकार से गूगल मैप है ना उतना ही बढ़िया वाइडू है, नाविक से अच्छा है। दोस्तों ये बात नेपाल ओपनली बोल रहा है और भारत के हर एक रिएक्ट को ठुकरा रहा है। भारत जो भी ऑप्शन दे रहा है सबको इग्नोर कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना के प्यार में नेपाल ने सबसे खतरनाक फैसला लिया। दोस्तों नेपाल के जो तमाम थिंक टैंक है और बुद्धिजीवी है, खासतौर पे जो भी पॉलिटिकल दोस्तों बड़ा एजेंडा सेट करने वाला आदमी है दोस्तों, वो सब अभी चीन गया हुआ है, खासतौर पे 13 दिनों के लिए। दोस्तों 13 दिनों में चीन उससे खासतौर पे स्पेशल ऑफर दिया और बोला है कि किस प्रकार आप बैडू यूज कर सकते हैं, यानी कि बैडू का ट्रेनिंग चल रहा है। दोस्तों एक तरफ जहाँ भारत बार नेपाल को दोस्ती के बहाने सब कुछ दे रहा है और दूसरी ओर नेपाल चीन से बैडू का ट्रेनिंग भी कर रहा है। दोस्तों समझ जाइए आखिरकार नेपाल कहाँ तक चला गया है। और इसीलिए भारत ने पहले बोला है कि नेपाल सावधान हो जाओ, नेपाल यह मत समझे कि हम चाइना है। जिस प्रकार चाइना दूसरे को लोन देता है, जिस प्रकार चाइना सबको लोन देकर उसका जमीन हड़पता है, खासतौर पे श्रीलंका को देखो, उसका हवन टोटा हड़प लिया, बंदरगाह जो था वो हड़प लिया, खासतौर पे 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। इतना ही नहीं, आप मालदीव को देखो, उसका 16 जो आइलैंड है उसका लीज पे ले लिया है। दोस्तों भारत ने बोल दिया कि देखो भैया हम जो आपको दे रहे हैं ना, चाहे आपके यहाँ रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या फिर आपको हम वैक्सीन दे रहे हैं, या फिर दवाई दे रहे हैं, या फिर आपको हम कुछ भी दे रहे हैं, कोई फंड दे रहे हैं, या फिर कोई आपको मदद कर रहे हैं, ये हमारा दरियाई दिल है, हम मित्रता निभा रहे हैं, हम नेपाल को भाई मानते हैं। दोस्तों ये बात भारत के जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत उसने कहा कि हम लोग नेपाल को भाई मानते हैं इसीलिए दे रहे हैं, हमारे मन में नेपाल के लिए कोई भी खरी खोटी नहीं है, हम नेपाल को कभी भी दबाना नहीं चाहते हैं, नेपाल को हम भी सम्मान करते हैं। हम जानते हैं नेपाल एक स्वतंत्र देश है, नेपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो कोई भी फैसला ले सकता है, किसी से संबंध बना सकता है, किसी से तोड़ सकता है, उसे नेपाल का पूरा अधिकार है। लेकिन नेपाल को हम समझाना चाहते हैं, नेपाल को हम संदेश देना चाहते हैं, आखिरकार नेपाल अपने जो आसपास के एरिया खासतौर पे इलाका का जो देश है उसे सबक ले, खासतौर पे एशिया में जो बहुत सारे देशों से सबक ले। दोस्तों ये बात सीडीएस ने कहा कि नेपाल के पास मौका है, नेपाल गलती में इतना बड़ा फैसला न ले ले जिससे नेपाल जन्मों जन्मों तो चीन का गुलाम न बन जाए और नेपाली जनता चीन के खासतौर पे दोस्तों अत्याचार सहे। दोस्तों ये बात उसने कहा कि नेपाल आज पूरी तरह से चीन के कब्जे में जा चुका है, दिन प्रतिदिन चीन के गुलाम बनते जा रहा है। दोस्तों उसने कहा कि केपी शर्मा ओली जब से आया तब से भारत से संबंध तोड़ने पर तुला हुआ है और नेपाल का संबंध चीन से जोड़ने पे तुला हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, उसी प्रकार दोस्तों शी जिनपिंग कम्युनिस्ट का डिक्टेटर है, यानी कि तानाशाह है। तो दोनों का दोस्तों जोड़ी बन रहा है, इसीलिए भारत ने पहले ही आगाह कर दिया कि अगर आप लोग एक गलती करिएगा ना तो आने वाले समय में नेपाली जनता उसे भुगतेगा, इसीलिए आप लोग इस तरह का फैसला न ले। अब आप पूछेंगे तो क्या संभव है नेपाल चीन से बहुत ज़्यादा लोन ले, नेपाल फंस जाए? ऐसा संभव तो नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है। नेपाल में जो अभी लोकतंत्र आया है दोस्तों, नेपाल पहले राजशाही था, 2008 तक नेपाल में राजशाही था, लेकिन जब से वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हुआ है, जितना भी नेता है सब चाहता है कि हम अपना प्रदर्शन करें, हम अपना नाम कमाएं और बताना चाहता है कि देखो लोकतंत्र राजतंत्र से कितना अच्छा है। और नेपाल में सब विकास चाहता है, चाहे किसी भी कीमत पे, नेपाल चाहे डूब जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे विकास चाहता है। और नेपाल जानता है कि अभी हमारा कोई साथ दे सकता है वो चाइना है, चाइना हमें पैसा देगा, बदले में हमारा ज़मीन लेगा, लेकिन हमको पैसा देगा और हम विकास करेंगे और अपने जनता के बीच में बोलेंगे। यानी कि केपी शर्मा ओली जानता है कि चाइना मेरा साथ देगा, पैसा देगा और जनता के सामने हम बोलेंगे देखो भाई हम कितना विकास कर दिए। दोस्तों
केपी सोना ओली को पता है कि जब तक चाइना हमारा ज़मीन हड़पेगा तब तक तो हम टपक जाएंगे, यानी कि हमारा एज खत्म हो जाएगा। यानी कि जब तक चाइना हमारी ज़मीन को कब्जा करेगा 20 साल बाद तक, 20 साल में तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, हम तो सत्ता से जा चुके होंगे, तब तक हम मलाई मारते हैं और नेपाली जनता को धोखा देते हैं। दोस्तों इसी मकसद से केपी सोना ओली काम कर रहा है और चीन से लोन लेने के लिए उतावला है। इसीलिए दोस्तों भारत ने उसे सख्त चेतावनी दिया है और समझाया है। अब आप लोग बोलेंगे चलो हम ये मान लेते हैं नेपाल चीन से लोन ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ ना कि नेपाल श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से चीन ने प्रस्ताव दिया है ना, बोला है कि हम पूरे हिमालय में रेल बना देंगे, पूरे नेपाल में रेल दौड़ा देंगे, नेपाल में बड़े बड़े डैम बना देंगे। दोस्तों अगर यह संभव होता है, अगर हिमालय में दोस्तों थोड़ा भी रेल बनता है ना, खासतौर पर चीन जितना बोला है उसका 20% भी रेल बनता है, तो समझिए पूरा नेपाल दोस्तों कर्ज से डूब जाएगा। आप कह सकते हैं कि हर एक नेपाली के ऊपर दोस्तों कर्जा लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि नेपाल अपने आने वाले 100 साल में भी वो कर्जा नहीं चुका पाएगा। और अंत में दोस्तों चाइना ये बोलेगा कि नेपाल का एक ज़मीन हमें लीज पे दे दे। दोस्तों ये होना तय है। अब जान लीजिए दोस्तों, पहाड़ी इलाका में दोस्तों रेल बनाना बहुत ही कठिन होता है। चाइना चाह के भी दोस्तों पहाड़ी इलाका में रेल सस्ता दाम नहीं बना सकता है। वहाँ पर रेल बनेगा तो बहुत ही खर्च आएगा। कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। आप कह सकते हैं कि केवल 20 किलोमीटर बन जाए तो समझिए वहाँ पे अथाह खर्च हो जाएगा। दोस्तों नेपाल का जितना GDP है सब उसके तुलना में दोस्तों कम दिखाई देगा और आने वाले समय में नेपाल के तमाम लोग चीन के कर्ज के गुलाम हो जाएगा। और दोस्तों चीन उस समय जो चाहेगा वो कर सकता है।